दोस्तों, मक्का के जमजम वाटर में वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा ढूंढ निकाला जिसने आज पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। साल 1995 में एक जर्मन साइंटिस्ट डॉक्टर फाइफर अपनी लेबोरेटरी में एक पानी पर टेस्ट कर रहे थे। ये एक्सपेरिमेंट किसी आम पानी पर नहीं हो रहा था, बल्कि दुनिया के सबसे पुराने और मुकद्दस पानी पर हो रहा था। उनका ये एक्सपेरिमेंट दुनिया भर के साइंटिस्ट को हैरान कर गया। उन्होंने कहा कि मैंने अपने पूरे करियर में ऐसा पानी कभी नहीं देखा जिसमें इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉपर्टीज हों। This water did something great to your energetic field. आखिर दोस्तों, ये पानी इतना यूनिक क्यों है? आखिर ऐसा क्या राज इसके पीछे पोशीदा था कि जब वैज्ञानिकों ने इसे जानने की कोशिश की तो उनके होश उड़ गए। आज की इस वीडियो में हम इस पानी के छिपे राजों को समझने की कोशिश करेंगे जो सदियों से साइंस को कंफ्यूज करते आ रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अरब के सूखे रेगिस्तान में जहां सिर्फ धूप और रेत का सिलसिला है, वहां एक ऐसा राज छुपा है जो नस्लों से लोगों को हैरान कर रहा है। ये कहानी मक्का शहर आबाद होने से पहले की है, जब यहाँ जिंदगी गुजारने का कोई रास्ता नहीं था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म पर अपनी बीबी हाजरा और अपने बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को इस सुनसान इलाके में छोड़कर चले गए। जब दिन रात में बदलने लगा और शहर की रोशनी दूर होती गई तो ये सफ़र और भी मुश्किल हो गया। हजरत बीबी हाजरा ने पानी की तलाश में सफ़ा और मरबा की पहाड़ियों के दरमियान 7 मरतबा दौड़ लगाई। उनकी आंखों में एक उम्मीद थी, लेकिन दिल में एक ऐसी बेचैनी थी जो सिर्फ एक मोज़े से ही दूर हो सकती थी। और फिर हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के कदमों के नीचे से एक चश्मा फूट निकला। ये पानी सिर्फ पानी नहीं था, ये पानी सबसे पाक, सबसे मुकद्दस और सबसे हैरत अंगेज था, जो जमजम के नाम से जाना जाता है। और इसके पीछे छिपे राज को जानने के लिए एक जर्मन के साइंटिस्ट डॉक्टर फाइफर ने एक सफ़र किया जो दुनिया का नज़रिया इस पानी के बारे में हमेशा के लिए बदल देगा। शिद्दत से सच जानने की ख्वाहिश में डॉक्टर फाइफर जमजम के पानी के सैंपल्स अपनी लेबोरेटरी में ले गए, और जो नतीजा सामने आया वो कुछ ऐसा था जो किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। इस पानी में मिनरल और कंपाउंड का ऐसा कॉम्बिनेशन था जो किसी भी कॉम्बिनेशन कंपाउंड को चैलेंज करता था। इसमें फ्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटाशियम का एक परफेक्ट बैलेंस था, जो न सिर्फ इंसान के लिए फायदेमंद है बल्कि उसको हर तरह के नुकसान से महफूज रखते हैं। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरानी का बाइस बनी वो ये थी कि इस पानी में बिल्कुल भी बैक्टीरिया यानी जरासीम न था, कुछ ऐसा जो दुनिया के किसी भी नेचुरल सोर्स के पानी में जरूर पाया जाता है। लेकिन एक और राज और रहस्य था जो साइंटिस्ट को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि जमजम का कुआं जो हजारों सालों से पानी सप्लाई करता आ रहा है, कभी सूखा क्यों नहीं। नजरियाती तौर पर किसी भी नेचुरल सोर्स का पानी एक ना एक दिन खत्म हो ही जाता है, खास तौर पर वो जो इतने अरसे से इस्तेमाल होता आ रहा हो। मगर जमजम का पानी आज भी वैसे का वैसा ही है, और आज 1400 साल का लंबा अरसा गुजर जाने के बाद भी जारी और सारी है। कई थ्योरी पेश की गई, लेकिन कोई भी इन पहलियों का जवाब नहीं दे सका। ऐसा लगता है कि ये कुआं कोई ऐसे सोर्स से जुड़ा है जो नेचर के कानून का पाबंद नहीं है। ईमान रखने वालों के लिए अल्लाह का मौजज़ा है, और वो जो सिर्फ साइंटिफिक लॉजिक को मानते हैं उनके लिए ये ऐसी पहेली थी जो उनके समझ के बाहर थी। जमजम का पानी निशानी है दोस्तों ईमान की, उम्मीद की और उस तलाश की जो इंसान हमेशा से नॉलेज के लिए करता आया है। ये याद दिलाता है कि हमारी टेक्नोलॉजी चाहे जितनी भी आगे बढ़ जाए, इस दुनिया में भी कई ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारी समझ के बाहर हैं। ये कहानी है जो हज़ारों सालों से सुनाई जा रही है और आगे भी हज़ारों सालों तक सुनाई जाती रहेगी। और जब तक जमजम का पानी इस कुएं से निकलता रहेगा, तब तक वो हैरत और ताज्जुब जो इसके साथ जुड़ा है लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा। एक जापानी साइंटिस्ट मसारो इमोटो ने जमजम की एक बूंद को 1000 बूंदों के साथ क्रिस्टल बनाकर चेक किया तो उसका नतीजा बहुत चौंका देने वाला था। जनरली नॉर्मल पानी में एक ही क्रिस्टल देखने को मिलता है, लेकिन जमजम के पानी में एक यूनिक सा क्रिस्टल नजर आया। एक क्रिस्टल के अंदर 2 क्रिस्टल फॉर्म हुए, यानी जम। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, और आगे ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।